दिस इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में क्या पूछा जा रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis and also find the coordinate of the point of the division। अच्छा, तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। मैं बना के ही समझाता हूँ डायग्राम। दो पॉइंट हैं ए और बी। ए इज 1, -5 एंड बी इज -4, 5, राइट। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसको एक्स एक्सिस जो है वो इस लाइन से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये सी पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो एक्स एक्सिस है वो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने पर इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी एम रेशियो इनकी वैल्यू क्या होगी। दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं सी के एक्स, वाई, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला तो रेशियो बताओ, किस रेशियो में डिवाइड करेगी एक्स एक्सिस इस लाइन ए बी को, और दूसरा बताओ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब है पॉइंट क्या होंगे ए बी लाइन को ज्वाइन करने पर सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे। इन्हीं को हम कह रहे हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ पर सी है और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। दो तीन चीज़ें। सबसे पहले तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और हमें पता है, याद करिए, ये मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट अगर लाई कर रहा है तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा फटाफट से कि अगर कोई भी पॉइंट, चलो पहले एक्स का मैं बता देता हूँ, आप वाई का बताना। एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करता है तो एक बात पक्की हो जाती है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यानी इसके जनरल कोऑर्डिनेट जो होंगे एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, इवन सी या सी के अलावा कोई भी पॉइंट होगा इस पूरी लाइन पर, उसके जनरल फॉर्म होगी कोऑर्डिनेट पेयर की, वो होगी एक्स, 0। एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी बट एक बात पक्की होगी कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। कमेंट सेक्शन में आप सब बताइए कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। तो यानी कि हमें जो पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड आउट करना है सी, उसके जनरल कोऑर्डिनेट x, 0 माने जाएंगे। तो y कोऑर्डिनेट तो मिल गया, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज़ जो रेशियो है उसे मैंने हमेशा कहा था, कभी भी फाइंड आउट करना है तो उसे हम k रेशियो 1 मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेशियो पे फोकस करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k रेशियो 1 and the coordinates of the point of division which lies on x-axis B C। अब क्योंकि पॉइंट ऑफ डिवीजन जो C है उसके हमें जनरल कोऑर्डिनेट लेट करने हैं, तो जनरल कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो इस क्वेश्चन में कवि ने जो है बड़ी साइलेंटली बड़े अच्छे तरीके से बोल दी है कि जो पॉइंट है वो किस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपको क्या बताना चाह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। आई होप दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो एक्चुअल में एग्जामिनर ने एक कहानी तो बहुत आसान कर ही दी हमारे लिए, आप बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट ऑफ डिवीजन आ जाएगा, राइट।
रेशियो फाइंड आउट करने के लिए याद करिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो आप गिवन पॉइंट दे दीजिए और x या फिर y एक कोऑर्डिनेट दे दीजिए पॉइंट ऑफ डिवीजन का, राइट। अगर हमें कोई सा एक कोऑर्डिनेट पता हो तो उसी में हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे कि रेशियो 1 मान करके। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट तो है ही, x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो है ही, और हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही तो चाहिए होता है। वो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, y कोऑर्डिनेट गिवन है विच इज 0, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ रेशियो 1 मान करके किसके लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, देखते हैं क्या होता है। नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, ए और बी में अगर हम लगाना चाहें सेक्शन फॉर्मूला तो आप कहोगे सर अगेन y कोऑर्डिनेट के लिए सी का y कोऑर्डिनेट इज 0, आप कह दोगे k यानी m y2 विच इज k इंटू 5 प्लस n y1 1 इंटू -5 अपॉन m प्लस n k प्लस 1। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा k प्लस 1 का राइट साइड लेकर के आएंगे इसको, ये कितना हो जाएगा 0, ये रह जाएगा 5k प्लस 5 सॉरी -5, तो ये 5 इधर आ जाएगा अगले स्टेप में, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी अपने पास विच इज़ इक्वल टू 1:1, यानी कि जो रेशियो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 1:1 रहा होगा। अब तो k की वैल्यू आ गई है तो ये होगा 1:1। अब रेशियो मेरे पास आ गए हैं और मुझे x कोऑर्डिनेट चाहिए, गिवन पॉइंट है ही। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो तो हमारा था रेशियो क्या होगा, रेशियो तो आ गया है, द रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 1:1। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट। यही सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में अब जरा देखिए ध्यान से, मेरे पास m/n की वैल्यू है ही और हमारे पास दोनों गिवन पॉइंट है ही, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दें। और सेक्शन फॉर्मूला वो भी किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए, क्योंकि 1 और 1 तो क्या है, 1:1 का मतलब क्या है कि C क्या होगा AB का मिड पॉइंट, तो लगा देते हैं। तो यहाँ एक स्टेटमेंट और लिखी जाएगी, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो बी इज 1:1। अब हमें अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं सी के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी इज गिवन बाय द सेक्शन फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट इज, क्या हो जाएंगे, आप कह दोगे सर सिंपल एक्स कोऑर्डिनेट के लिए आपको लगाना है, वाई का तो गिवन ही है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी का x1 प्लस x2/2 यानी 1 प्लस -4/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस इज -/2 विच इज इक्वल टू -3/2। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -3/2। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था x कोऑर्डिनेट एक्चुअल में ये है, तो x की वैल्यू आ गई -3/2 और y तो हमें पता ही था 0। तो हमसे पूछा गया था पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो क्या होंगे -3, 0, राइट। तो हम कह देंगे the coordinates of the point of division is the required coordinate, वही सेम चलेगा पूरा, the coordinate of the point of division is -3/2, 0। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए, रेशियो भी आ गया और हमारे पास पॉइंट भी आ गया। पॉइंट ऑफ डिवीजन एक्चुअल में क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, राइट। दिस इज़ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, 2 पॉइंट गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो आ जाएंगे तो हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। कल को अगर एग्जाम में इसे कह देता वाई, जो एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कट कर रही हो तो क्या होगा, तो उस केस में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट नोन होता, एक्स कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम क्या कर लेते,
रेशियो फाइंड आउट कर लेते, रेशियो आ जाता फिर हम वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेते, राइट। तो क्वेश्चन वेरी वेरी गुड है, इस पर 5 स्टार बना लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। ओके चलिए, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।